झारखंड विधानसभा में बोकारो उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उपायुक्त के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। विधायक श्वेता सिंह ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने जन समस्याओं को लेकर उपायुक्त से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने अनुचित व्यवहार किया और अपने दायरे में रहने की हिदायत दी। श्वेता सिंह का कहना है कि उपायुक्त का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले को गंभीरता से लेने और उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे पर चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक ने भी विधानसभा में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि उपायुक्त को जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोकारो उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला रजिस्ट्री ऑफिस को शिफ्ट करने से जुड़ा है। विधायक ने अधूरी जानकारी के आधार पर फोन किया था और उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। उपायुक्त का कहना है कि उन्होंने विधायक के साथ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अब सवाल यह है कि झारखंड सरकार और विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या उपायुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या यह मामला राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगा। रिपोर्ट बोकारो ब्यूरो। तो हम लोग वहां के उपायुक्त से बात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी एक समस्या इमरजेंसी था अध्यक्ष महोदय, तो हमने उनसे बात की। वो फोन पर ही चिल्लाने लगी और हमें हमारा दायरा बताने लगी कि वो उपायुक्त हैं और हम विधानसभा की बातों में हम नहीं इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बस मैं आपके सदन के माध्यम से मैं बस जानना चाहती हूँ, आसन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी कोई गरिमा एक प्रतिनिधि होने के नाते है या नहीं, और अगर कोई विधानसभा में समस्या हो तो क्या हमें यहाँ ही बात करना होगा या सचिव से बात करना होगा? क्या उपायुक्त इसके लिए जवाबदेह हैं कि नहीं? संसदीय कार्य मंत्री जब भाषण देंगे जी, उस समय ये दायरा आपको बता देंगे। जी जी। अब सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई सभा समाप्ति तक बढ़ाई जाए। बोलिए राजेश, कंक्लूड करने दीजिए महोदय। अब बोलिए, क्योंकि आप बोलिए ना, वो बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, विशेष अधिकार का आप बस एक बार वो करते, क्योंकि ये सही नहीं है अध्यक्ष महोदय। इस तरीके से आपके आसन से मैं आपको लिखित रूप में भी इसको दे दूंगी अध्यक्ष महोदय। चलिए, आप क्या बोल रहे थे? बोलना ये चाह रहा था, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल बहुत गंभीर है और इस गंभीर सवाल पर सदन को एक गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इतना उदंड अगर उपायुक्त हो या सेक्रेटरी हो या कार्य प्रणाली के कोई भी अधिकारी हो तो ये लोकतंत्र हत्या हो जाएगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसका एक गंभीर। मैडम क्या ऐसा हो गया कि विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा? बोकारो विधायक चंदन क्यारी विधायक ने तो उदंड तक कह दिया। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी? एक हमारा पुराना सब रजिस्ट्री कार्यालय है जो पुराने अनुमंडल के परिसर में था, और आपको मैंने पिक्चर्स भी कुछ अभी दिखाए हैं। तो वो काफ़ी डिलैपिलेटेड बिल्डिंग है, वहाँ पे दरवाज़ा प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, खंडर बिल्डिंग है, उसमें पीपल के बड़ के पेड़ आ चुके हैं। कब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कब उसका छत छज्जा गिरेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक एसडीओ ऑफिस शिफ्ट नहीं हो रहा था तब तक हमने टेम्पररी उसको वहाँ पे रखा था। ऐसे भी वो सब डिविजनल ऑफिस नया आईटीआई का चास मोड़ है, वहाँ पे वो शिफ्ट होना था। तो वरिष्ठ सीनियर पदाधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए ही उसके शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू हुई थी। नए जो सब डिवीज़न ऑफिसर है उधर वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रजिस्ट्री ऑफिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। सुविधाओं से भी युक्त है, सिक्योर्ड भी है, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वैसे भी उन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो कहीं पे भी उसका कोई भी ऐसा क्षति ना हो, इस सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम उसको नए ऑफिस में शिफ्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुद्दा होना चाहिए या कोई विरोध होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी का कोई निजी इंटरेस्ट का मामला बनता है। और बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में विद द बेस्ट ऑफ द कन्वीनियंस टू द पब्लिक हम इसको एसडीओ ऑफिस में शिफ्ट करके 10 तारीख से वहाँ से रजिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी से क्या मतलब समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो मेरे तरफ से मेरा यही उद्देश्य था, जो उद्देश्य था वो मैंने कल भी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं आज भी आपको एकदम सुस्पष्ट रीते इसको बता रही हूँ
तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। फोन पर क्या कहना था मैडम का फोन पे, विधायक मैडम का क्या कहना था फोन पे? नहीं, उनका कहना था उनके किसी लोगों को दिक्कत होगी, तो वो बता नहीं पाई कि उनके लोगों को क्या दिक्कत होने वाली है। तो मैं यही समझा रही थी कि शायद 3rd फ्लोर पे नहीं शिफ्ट हो रहा है, ये 1st फ्लोर पे ही रजिस्ट्री होगी। बूढ़े बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन्स आएंगे तो उनको चढ़ने उतरने के लिए दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सबसे बेस्ट और जो बड़ा हॉल है वही हमने रजिस्ट्री के लिए दिया है। उस बिल्डिंग में 2-2 लिफ्ट है, तो अगर कोई रिकॉर्ड को भी रेफरेंस में लिए लाना है तो वहाँ पे जाने आने की भी कोई ऐसी असुविधा नहीं है। अच्छा खासा पार्किंग है, डीड राइटर्स भी वहाँ पे बैठ सकते हैं, और पुराने रजिस्ट्री ऑफिस से नया रजिस्ट्री ऑफिस हार्डली 200 मीटर पे है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई ज़्यादा किलोमीटर इसको ये करना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे शायद उनके कोई ऑब्जेक्शंस होंगे जो वो कम्प्लीटली कल एक्सप्लेन नहीं कर पाए।